उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 शक्तियों का अधिकार, 47 शक्तियों का निरूपण किया है, उसमें 28वें क्रम पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की चर्चा आचार्य परमात्मा ने की है। तो आज हमारी स्वाध्याय विरुद्ध धर्मत्व शक्ति 28वें क्रमांक पर है, उसकी चालू करते हैं। तत् अतद्रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, यानी तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या लक्षण बताया? विरुद्ध धर्मत्व, नाम में ही है, विरुद्ध प्रकार के धर्मों को धरने वाली शक्ति, यानी एक आत्मा में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति इस प्रकार है कि जिसमें तद्रूपमयता भी है और अतद्रूपमयता ही है, इसका ऐसा लक्षण। तद्रूपमयता माने उस रूपमयता, और अतद्रूपमयता माने उस रूप नहीं होना, यानी उस रूप नहीं वह अतद्रूपमयता, और उस रूप होना वह तद्रूपमयता है। देखो गुरुदेव श्री का यहाँ इतना लिया, एक 4 लाइन का पैराग्राफ। अनेकांत ही धर्म का प्राण है, जैसे प्राण के बिना जीवन नहीं होता। इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में अनेकांत धर्म की, समझो यहाँ पर अनेकांत धर्म का प्रकाशन है। वस्तु अनेकांत स्वरूप है ना, तो वस्तु के अनेकांत स्वरूप का प्रकाशन इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के द्वारा है। तो कहते हैं अनेकांत ही धर्म का प्राण है, जैसे प्राण के बिना जीवन नहीं होता, वैसे अनेकांत स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होता। इसलिए अनेकांत ही धर्म का प्राण है। हम सब धर्म को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यानी हमारी परिणति में राग आदि भावों की उत्पत्ति और उनसे एकत्व रूप मिथ्यात्व नामक अधर्म अनादि से चलता आया है। वह अधर्म मिटे और परिणति में धर्म का उत्पाद हो, धर्म का उद्भव हो, ऐसा हम सबका प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन के संदर्भ में यह बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि अनेकांत धर्म का प्राण है। तो बस जैसे प्राण बिना जीवन नहीं होता, ऐसे अनेकांत स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होता। इसलिए अनेकांत ही धर्म का प्राण है। अनेकांत से ही वीतरागी जन शासन अनादि से जयवंत वर्तता है। यह अनेकांत स्वरूप वस्तु, उसका स्यादवाद शैली से जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में जो कथन निरूपण प्ररूपणा की गई है, तो वह प्ररूपणा कैसी है? पूर्वा पर विरोध रहित अलंघ्य है। कोई उसको उल्लंघन कर सके ऐसा जगत में कोई कथन नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई मत नहीं। तो वीतरागी जन शासन इस अनेकांत से ही जयवंत वर्तता है, और अमृतमय ऐसा मोक्ष पद वह अनेकांत द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए अनेकांत अमृत है। मोक्ष पद को अमृतमय कहा। अमृतमय शब्द में ही स्पष्ट है, जिसमें मरण नहीं। मृत माने मरना, तो अमृत स्वरूप है मोक्ष पद। इसलिए वह काय से प्राप्त होता है कि अनेकांत से, इसलिए अनेकांत ही अमृत है। अब यहाँ पर जो तद्रूपमय और अतद्रूपमय 2 शब्द आए हैं, अपन ने देखा ना, तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति।
अनेकांत की परिभाषा अनेक लोगों को याद होगी, तो उसमें भी यही बात है। हाँ, परस्पर दो विरोधी शक्तियों का एक साथ प्रकाशन होना ही अनेकांत है। वही वाली शक्ति है ही। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति माने तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है। देखो गुरुदेव श्री इसकी खुलासा करते हैं। ज्ञायक स्वरूप आत्मा में तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी है। अभी क्या आई थी? अनंत धर्मत्व शक्ति। हाँ, बस इसके बाद ही हो। हाँ, ये इसके बाद ही आगे पीछे हुआ होगा। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कोई विरोध उत्पन्न करने वाली नहीं है, किंतु वह तो रागादि विरोधी भावों का नाश करके अविरुद्ध शांति देने वाली है। जैसे अपन ने अभी पीछे 27वें क्रम पर अनंत धर्मत्व शक्ति की चर्चा आई थी ना। अनंत धर्मत्व शक्ति माने अनंत धर्मों, जो भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत शक्तियां, अनंत गुण धर्म हैं, वे उन विभिन्न लक्षणों वाले अनंत धर्मों से भावित एक भाव, वह अनंत धर्मत्व कहा था। तो अनंत धर्मत्व में तो बात समझ में आ गई, लेकिन विरुद्ध धर्मत्व में कोई विरोध करता है क्या? इसमें विरुद्ध धर्मत्व का मतलब कि कोई कहे कि राग उत्पन्न करने वाला ऐसा आत्मा का धर्म है, ये कहना है क्या? कि ये नहीं कहना है। यहाँ ये कहना है कि यह आत्मा, आगे कहते हैं देखो, आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि के साथ सदैव तद्रूपमय है और पर पदार्थों के साथ सदैव अतद्रूप है। तद्रूप अतद्रूप दो शब्द हैं। तद्रूप माने तत्रूप, उस रूपता, यानी अपने रूपमयता, और पर के रूपमयता नहीं। ये हुआ अतद्रूपमयता या अतद्रूपता। कहते हैं इस प्रकार तद्रूपता एवं अतद्रूपता ऐसे विरुद्ध धर्म एक साथ वस्तु में पाए जाते। यदि ऐसा विरुद्ध धर्मपना न हो, कोई कह के ऐसे विरुद्ध धर्मपने की क्या जरूरत है? तद्रूपमयता भी है और अतद्रूपमयता भी है, ये क्या बात हुई? ये बहुत सीधी बात हुई। सोने में सोने महता है और पीतल महता नहीं है, तो पीतल महता नहीं होना सोने में है। सोना है ना, सोना, तो सोने का ऐसा बिस्किट है हाथ में, तो सोने में स्वर्ण भावों से तद्रूप महता है और पीतल आदि भावों से अतद्रूप महता है। तो ये अतद्रूप महता पीतल की होगी कि ना? पीतल से अतद्रूप रहने का भाव आत्मा का है, वो सोने का है, और सोने का सोने रूप रहने का भाव सोने का है। तो सोने में तद्रूप महता, स्वर्णादिक भावों की तद्रूप महता और पीतल आदि भावों की अतद्रूप महता किस में है? सोने में है। ऐसे आत्मा में ज्ञान आनंद आदि भावों की तद्रूप महता और पर पदार्थों की अतद्रूप महता, रागादि भावों की अतद्रूप महता है। तो ये दो विरुद्ध धर्म हैं। तो यहाँ इस बात को न्याय से सिद्ध करते हैं। कोई कहे कि विरुद्ध धर्म पने की जरूरत क्या है, तो समझाते हैं। यदि ऐसा विरुद्ध धर्म पना ना हो और अकेला तद्रूप पना ही हो, तो आत्मा जड़ के साथ भी तद्रूप हो जाए। जैसे सोने में स्वर्णादिक भावों का तद्रूप पना तो है ही, और अतद्रूप पना हो ही नहीं सोने में, तो सोना तो फिर पीतल आदि हो जाए, क्योंकि पीतल आदि से अतद्रूप रहना होना भी सोने का ही भाव है। इसी प्रकार आत्मा में जड़ आदि पदार्थों से अतद्रूप रहना आत्मा का भाव है। यदि कहें कि सिर्फ तद्रूपता मान लो, आप सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधी बात करो कि आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वरूप है, बस हो गई बात। लेकिन यदि हमने अतद्रूपता को कोई
सिलसिले में किसी इस प्रकार की वस्तु की सिद्धि में माना ही नहीं। तो क्या हुआ कि अतद्रूपता तो किसी से मानी नहीं है। तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर से तो तद्रूपता है, लेकिन फिर जड़ से भी तद्रूप हो गए, क्योंकि जड़ से अतद्रूपता तुम मानते नहीं हो। आत्मा की किसी से तद्रूपता है तो विरोधी भाव से अतद्रूपता भी उसका अपना धर्म है। उसके कारण हाँ, यदि अपन माने कि वह एक ही भाव रखो आप, तो क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है अस्थि की बात करो साहब, नास्ति की बात ना करो, यानी निषेध की बात ना करो। ठीक है, अपन सब ऐसे हैं, अच्छे हैं, बस इतनी बात करो, वे बुरे हैं, ऐसी बात क्यों करते हो। अनेक प्रकार प्रसंग में आती है ना बात। यहाँ कहते हैं बुरे और अच्छे की बात नहीं है, यहाँ जिससे अस्थि है उस अस्थि की सिद्धि भी नास्ति पूर्वक अस्थि की सिद्धि, कि स्व से अस्थि पर से नास्ति। तो पर से नास्ति पना भी स्व की अस्थि को ही सिद्ध करता है। ऐसे अस्थि की स्वीकारता तब तक नहीं हुई जब तक नास्ति। हाँ, नास्ति पर से नास्ति पने की स्वीकारता से ही स्व के अस्थि पने की स्वीकारता। ये है हाँ, क्या है है नहीं है ये नहीं। हाँ, और कोई कहे कि है भी ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो ज्ञान दर्शन स्वरूप है तो जड़ स्वरूप भी है, तो फिर उसमें जड़ स्वरूप नहीं है वो नहीं मानोगे, तो जड़ स्वरूप भी है, हो गया। हाँ, तद्रूप और अतद्रूप लिया देखो। यदि जड़ के अकेला तद्रूपपना ही धर्म माने आत्मा का, तो तद्रूपपना तो अपने स्वभाव से तो तद्रूप है, इस बात में तो कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन अन्य के स्वभाव से भी तद्रूप हो जाएगा ना, क्योंकि अतद्रूपपना तुमने माना ही नहीं। अर्थात जड़ हो जाए, अथवा दूसरा प्रकार विचारते हैं, अकेला अतद्रूपपना ही माने कि वस्तु तो है और सबसे अतद्रूप है, उन रूप नहीं, उन रूप नहीं, जड़ रूप नहीं, और मूर्तिक पदार्थ रूप नहीं, इस रूप नहीं, इस रूप नहीं, इस रूप नहीं। तो इस रूप नहीं तो फिर ज्ञान से आनंद स्वरूप भी नहीं, क्योंकि तद्रूपता तुमने मानी नहीं। यदि अतद्रूपता ही अकेला माने तो आत्मा अपने ज्ञानानंद से भी पृथक सिद्ध होएगा। इसलिए तद्रूप तथा अतद्रूप ऐसी दोनों शक्तियां उसमें एक साथ हैं। उसका नाम विरुद्ध धर्मपना है, किंतु धर्म सर्वथा विरुद्ध धर्मपना नहीं है। अर्थात आत्मा अरूपी है और रूपी भी है, आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है, ऐसा विरुद्ध धर्मपना नहीं है। अस्ति नास्ति पना, तत् अतत्पना, अस्ति माने है पना, नास्ति माने नहीं पना, और तत् अतत माने तत् माने उस रूप, अतत माने उस रूप नहीं। तो तत् अतत्पना ऐसे धर्मों को परस्पर विरुद्धता होने पर भी स्यादवाद के बल द्वारा वह विरोध दूर होकर दोनों धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। स्यादवाद क्या आ गया कि स्यादवाद ये आ गया कि इसमें जैसे वस्तु में आत्मा अस्ति नास्ति स्वरूप, तो अस्ति नास्ति दोनों धर्म मुझ आत्मा में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें कहीं कोई उलझन नहीं। लेकिन एक उलझन है कि आत्मा अस्ति नास्ति स्वरूप है, तो एक उलझन हो गई कि अस्ति है कि नास्ति है, और अस्ति नास्ति पना दोनों एक साथ ही है, दोनों एक साथ ही वस्तु में पाए जाते हैं। तो ये बात की सिद्धि कैसे होगी कि स्यादवाद से। स्यादवाद माने कोई अपेक्षा से कथन किया जाकर के ये अनेकांत धर्मों की सिद्धि हो जाएगी। कैसे कि आत्मा स्वयं से अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है, हो गया ना। तो इस प्रकार कहते हैं स्यादवाद के बल द्वारा वह विरोध दूर होकर दोनों धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। अस्थिपने की बात है तो ये इसको स्पष्ट करते हैं स्यादवाद को। आत्मा में अस्थिपना है क्या नहीं कि हाँ साहब है, तो आत्मा में स्वयं अपेक्षा से अस्थिपना है। फिर पूछते हैं आत्मा में नास्तिपना है कि नहीं, तो कहते हैं कि हाँ है।
तो पर अपेक्षा से आत्मा में नास्तिपना है। उसी प्रकार तत्पने अतत्पने में समझना, ये तत्पने अतत्पना चल रहा है, ये तद्रूप अतद्रूप है ना, इसको ही तत्पना अतत्पना कहना। तद्रूप तत् धन रूप, अतद्रूप अतत धन रूप, तो रूप माने महता, तो तत्पना और अतत्पना में भी इसी प्रकार समझना कि आत्मा अपने ज्ञान आदि गुणों से तत्स्वरूप है और जड़ आदि भावों से अतत स्वरूप है, पर द्रव्यों से अतत स्वरूप है। इस प्रकार अनेकांत स्वरूप आत्मा एक साथ परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करता है। सोने में सोनापना है, उसी काल में पीतलपना नहीं है, ये भाव भी सोने में उसी काल में है कि अलग काल में? उसी काल। जिस काल में सोना स्वर्णमयता से रहा हुआ है, उसी काल में सोना पीतल आदि जिंक पीतल आदि पदार्थों से, उन भावों से नहीं है। इस प्रकार एक ही साथ परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करता है। ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति उसमें है, यानी जिस समय तत्रूप है उसी समय विरुद्ध, उससे विरुद्ध अतत्रूप भी है। जिस समय अस्थि रूप है उसी समय उससे विरुद्ध नास्ति रूप भी है। ऐसा विरुद्ध धर्मपना आत्मा में है। ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की बात है। ये तो अभी अपन समझो कि उस बात का फ्रेम तैयार हुई है। क्या फ्रेम तैयार हुई है कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत स्वरूप माने दो विरुद्ध शक्तियों को एक साथ धारण करने वाली वस्तु है आत्मा। और इस अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद विद्या के बल से समझा जा सकता है। समझाया जाने का उपक्रम इसी से होता है। अब कहते हैं कि ये तो अभी फ्रेम तैयार हुई, इसकी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का क्या स्वरूप है, किस खांचे के अंदर अपने को इसकी चर्चा समझनी है और जाननी है, उसको बराबर तरीके से उसका संबंध में स्पष्टीकरण होना है। फ्रेम इतनी है कि आत्मा अपने भावों से तत्रूप है। आत्मा की बात है ना, ऐसे सभी द्रव्यों में है ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। जगत में जितने द्रव्य हैं, चेतन अचेतन सब में है, पर अपनी बात चल रही आत्मा की। आत्मा में ज्ञान आनंद आदि स्वभाव से तत्पना है, माने उस रूपता है। ज्ञान आनंद आदि रूपता है और जड़त्व आदि भाव से अतद्रूपता है। और ऐसे दो विरुद्ध धर्म एक साथ इस वस्तु ने धारण करके रखे हैं। और ये जो दोनों धर्म हैं, इनमें इस प्रकार का न्याय भी हमने देखा कि एक तद्रूपता की ही बात की जाए, अतद्रूपता को न माना जाए तो फिर जड़ के साथ तद्रूप होना मानना पड़ेगा। अथवा एक अतद्रूपता को ही माना जाए, तद्रूपता है सो है, बनी रहने दो उसको। अपन तो जो नहीं है उसका निषेध कर लो, जड़ नहीं है, मूर्तपना नहीं है आदि। तो कि जड़ मूर्तपना आदि नहीं है तो फिर ऐसे ही ज्ञान आनंद आदि भी नहीं है हो जाएगा। क्यों कि तेरे पास तद्रूपता की सिद्धि का तो कोई भाव तुमने ख्याल में लिया नहीं, यानी अपने में स्वीकार किया नहीं उस वस्तु में। अब देखो, इसको एक एक पैराग्राफ से इसकी बहुत खुलासा चलेगी। एक ही वस्तु में अस्तिपना और नास्तिपना इत्यादि विरुद्ध धर्म एक साथ विद्यमान हैं। विरोध है रे विरोध है, इस प्रकार अज्ञानी लोग पुकारते हों तो भले पुकारें। वस्तु स्वरूप जानने वालों का तो कोई विरोध नहीं है, उनको तो कोई इसमें कोई विरोध भाषित होता नहीं है। होता है ना, जैसे आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है। आत्मा अद्वैत भी है, आत्मा द्वैत भी है। तो कई लोगों को विरोध हो गया, ऐसे होता है क्या? ऐसा कोई आप तो नई नई डिजाइन की बातें करते हो। कोई ऐसा होता है कि एक ही है वही अनेक है, और जो द्वैत है वही अद्वैत है, और जो नित्य है वही अनित्य है? ये कैसी बातें करते हो आप? कुछ सोच समझ के बात करो। एक तरफ नित्य कहना और उसी को उसी समय अनित्य कहना, स्यादवाद इस भाव को बता सकता है। तो ये क्या वो विरोध है, विरोध है, विरोध है?
तो क्या विरोध है कि ये वेदांत बौद्ध आदि विरोध इसी में से निकल पड़ा। हम तो नहीं मानते साहब, या तो अनित्य मानो या तो नित्य मानो। तो एक चले तो उन्होंने कहा हम तो अनित्य ही मानेंगे, एक चले वो बोले हम तो नित्य ही मानेंगे। तो ये मिथ्या एकांत स्वरूप वस्तु का लेकर के किसी व्यक्ति को, किसी जीव को धर्म की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि धर्म तो वस्तु का स्वरूप है ना। वो वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकार करे तो परिणति में धर्म प्रकट होता है। कोई पूजा पाठ धर्म है नहीं, उसकी मति में वस्तु का खंडन हो गया। वस्तु का जैसा स्वरूप है वह तो उन्होंने खंडन कर दिया, और जैसा है उसका मंडन है नहीं तुम्हारे पास, तो धर्म कहाँ होगा। तो ये विरोध करें, इस प्रकार अज्ञानी लोग पुकारते हों तो भले पुकारें। वस्तु स्वरूप जानने वालों को तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे तो जानते हैं कि वस्तु स्वरूप में ही विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति है। जिसने इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति को स्वीकार किया है उसको काय को विरोध होगा। नित्य अनित्य एक साथ के, हाँ, क्योंकि नित्य अनित्य दो विरुद्ध धर्मों को एक साथ धरने की वस्तु की शक्ति है। एक अनेक पना, नित्य अनित्य पना और द्वैत अद्वैत पना, ये सब एक साथ दोनों प्रकार के धर्मों को धारण करने की शक्ति यानी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आत्मा में है। अब कहाँ कोई विरोध रह जाएगा। अरे वस्तु स्वयं ही ऐसी है कि परस्पर कथनचित विरुद्ध धर्मों को अपने में धारण करके रखती है। यहाँ एक शब्द आ गया है परस्पर विरुद्ध धर्मों को, और फिर कथनचित लगा हुआ है उसमें, है ना। कथनचित इसलिए है, कथनचित कहकर के स्यादवाद की स्थापना है। परस्पर विरुद्ध धर्म है, इसमें कोई कथन करने में हमें तकलीफ नहीं है। परस्पर विरुद्ध धर्म माने नित्यता, अनित्यता, तद्रूपता, अतद्रूपता, एक रूपता, अनेक रूपता। तो ये सब एक साथ होने पर दोनों धर्म वस्तु ने एक साथ ही धारण किए हैं कि हाँ किए हैं। फिर कथनचित क्या, कि कथनचित माने कि वो पर्याय अपेक्षा अनित्य है और द्रव्य अपेक्षा नित्य है, स्वय अपेक्षा तद्रूप है पर अपेक्षा अतद्रूप है। इस प्रकार कथनचित विरुद्ध धर्मों को अपने में धारण करके रखती है। ऐसा वस्तु स्वरूप समझने के पश्चात पर से परान्मुक्ता होकर स्वयं उन्मुक्ता होती है। ये क्या बात कही कि जो इस प्रकार के वस्तु स्वरूप को स्वीकार न करेगा उसे कभी अनादि से अनंत काल, कितना ही पूरा काल, 3 काल, उसमें कभी भी पर से परान्मुक्ता होकर स्वयं सन्मुक्ता का अवकाश, फुर्सत, गुंजाइश ही नहीं। क्यों नहीं है कि तुमने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं। तुम कोई एकांत पकड़ लिया कि वस्तु नित्य ही है अथवा अतद्रूप ही है, तद्रूप है ही नहीं, अथवा तद्रूप ही है, अतद्रूप है ही नहीं, तो तुमने अन्य वस्तुओं से अपनी भिन्नता का जो मूल साधन है वो खो बैठे। मूल साधन क्या है? पहले पर से भेद ज्ञान का मूल साधन है स्वयं सत्ता। स्वयं सत्ता है कि नहीं? जगत में पदार्थ हैं, ये शरीर भी है, द्रव्य कर्म भी है, अन्य पदार्थ भी हैं, ये टेबल कुर्सी है, जमीन जायदाद है, सब है ना। तो उनके है पने को और अपने है पने को अलग अलग नहीं मानेगा तो वहां पर से और स्वयं के बीच के भेद ज्ञान का आधार ही खड़ा नहीं होता। जिस आधार पर खड़े होकर फिर स्वभाव विभाव की भिन्नता की बात चले तो पहले तू भैया ये पर भी मैं और स्वयं भी मैं, ये किसने माना? कि जिसने अस्ति नास्ति दोनों धर्मों को एक साथ न माना। अस्ति नास्ति दोनों धर्मों को एक साथ नहीं माना अर्थात विरुद्ध धर्मत्व नहीं माना, और विरुद्ध धर्मत्व नहीं माना तो कौन से अस्ति कौन से नास्ति ये तेरा रहा ही नहीं। तो वेद ज्ञान का मुख्य आधार कौन है? पहले में पहला कि स्वयं सत्ता। तो स्वयं सत्ता माने स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति। ये वाला भाव जब तक वस्तु स्वरूप में समझना शुरू नहीं करोगे
तब तक वहां पर से परान्मुखता और स्वयं की सन्मुखता की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। पर के साथ की एकता छूटकर, पर से नहीं छूटना है, पर से तो त्रिकाल छुटाया है, क्योंकि पर से तो नास्ति स्वरूप है, अतद्रूप है। पर के साथ की एकता छूटकर स्वयं के साथ एकता होती है, मिथ्या बुद्धि दूर होकर सम्यक बुद्धि होती है, पराश्रय दूर होकर स्वयं आश्रय होता है, और वीतरागता और केवल ज्ञान यानी परिपूर्णता उसका फल है। आत्मा स्वयं रूप से रहता है और पर रूप नहीं होता है। अपने स्वभाव के साथ सदैव एक रूप रहता है, एक रूप माने एकत्व रूप रहता है, और पर के साथ तीन काल में कभी एक रूप नहीं होता, एकत्व रूप नहीं होता। ऐसा तत्रूपपना तथा अतद्रूपपना उसमें एक साथ है। कैसा? अपने स्वभाव के साथ एकत्व रूप रहना, ऐसा तत्रूपपना। यह तत् कौन कहलाया? अपना स्वभाव। तो अपना स्वभाव और आप उनमें तत्पना है, तत्पना माने एकत्व है, और जो पर है उससे अतद्रूपपना है, यानी उस रूप नहीं पना है, उसमें यह दोनों भाव एक साथ हैं। अब जरा सूक्ष्मता से लेते हैं बात को, क्योंकि मूल बात यहाँ तक पहुँचना तो जरूरी है। पहले तद्रूप अतद्रूप में क्या कहा? चेतन चेतन से चेतन तद्रूप है और जड़ से अतद्रूप है। अब जरा कहते हैं कि आत्म तत्व अपने ज्ञान आनंद आदि स्वभावों के साथ सदैव त्रिकाल एक रूप है, और राग के साथ कभी एक रूप नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव। तो साहब जब राग छूट जाएगा तब राग रूप नहीं होगा। अभी तो राग चालू है ना, परिणति में ही सही, पर है ना परिणति में, तो तब भी वह राग रूप नहीं होता कि हाँ ऐसा ही उसका स्वभाव। कोई आत्मा कोई पण पर्याय में रहा हो, कोई सी अवस्था हालत दशा हो, चार गति में कोई सी गति में रहता हो, संसार की बात करते हैं वह, और सबकी ही बात है, पर अपन संसार की मुक्तता से बात कर रहे हैं। तो चार गति में कहीं रहता हो, राग की वृत्ति में परिणमित होता हो, कभी राग की वृत्ति एक क्षण को विराम को प्राप्त नहीं हुई हो, तब भी वह कभी राग रूप नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तद्रूपता अतद्रूपता की विरुद्ध धर्मत्व शक्ति होने से वह अपने ज्ञान आनंद आदि त्रिकाल स्वभाव से तद्रूप है, और राग आदि विभाव भावों से अतद्रूप। राग चला जाएगा तो उसका ही नाश हो जाएगा। हाँ। तो तद्रूप हो जाएगा। यदि तद्रूप हो राग से, तो फिर राग के खत्म होने पर आत्मा का भी खात्मा हो जाए। आत्मा का नित्य ज्ञानानंद स्वभाव राग के साथ कभी एक मेक नहीं हुआ, किंतु पृथक ही है। ऐसे स्वभाव को पहचान कर उस ओर उन्मुख होने से, उस ओर सन्मुखता होने से पर्याय में भी वैसा ही परिणमन होता है। वैसा ही माने राग से भिन्नत्व का, यानी अपने ज्ञान आनंद स्वरूप का परिणमन होता है। इसलिए उस स्वभाव उन्मुख पर्याय में भी ज्ञान आनंद के साथ तद्रूपता और रागादि के साथ अतद्रूपता, ऐसा अनेकांतपना प्रकाशित होता है। यही धर्म है और यही मोक्ष मार्ग। क्या कह दिया है इतनी बात में? सूक्ष्मता की बात करी ना। पहले तो फ्रेम तो अपने सामने खड़ी कर दी थी, स्वभाव आदि से तद्रूप है और पर वस्तुओं और विभाव से अतद्रूप है। इस फ्रेम में बात करते हैं कि ऐसी तद्रूपता अतद्रूपता की विरुद्ध धर्म वाली जो भाव हैं उनको धारण करने की शक्ति आत्मा में है। उस शक्ति का नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्योंकि वस्तु अनेकांश स्वरूप है। स्वयं से अस्ति, पर से नास्ति, द्रव्य अपेक्षा नित्य, पर्याय अपेक्षा अनित्य आदि हो गई थी ना बात। अब कहते हैं कि राग के साथ कभी एक रूप नहीं हुआ। तो इसमें दो बातें समझना है इस पैराग्राफ में से,
कि यह आत्मा त्रैकालिक ज्ञान आनंद स्वभाव से तद्रूप रहता हुआ और परिणति में परिणमित रागादि भाव से अतद्रूप रहता हुआ, दोनों तद्रूपता अतद्रूपता को धारण करके यह नित्य ज्ञानानंद स्वभाव कभी राग रूप नहीं हुआ। ये बात यहां से पकड़ाई है। सब जगह यही बात है ना, ज्ञान और राग के भेद ज्ञान की, तो उसमें बात तो यही आती है, पर इसका यहाँ लॉजिक क्या है? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण तद्रूपता और अतद्रूपता दोनों ही वस्तु के धर्म हैं और दोनों ही धर्मों को वस्तु ने एक साथ धारण किया है। तो हमारी परिणति में राग तो परिणम रहा है साहब, है ना, भले शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, राग तो है ना। तो राग होने पर भी तुम राग रूप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि राग से अतद्रूप बने की शक्ति तुम में त्रिकाल विद्यमान है। जैसे ज्ञान आनंद आदि स्वभावों से तद्रूप रहने की शक्ति तुम में त्रिकाल है, ऐसी ही राग आदि भावों से अतद्रूप बने की शक्ति भी तुम में त्रिकाल विद्यमान है। क्यों? क्योंकि तुम में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है ना। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से राग को अपने से अतद्रूप जानकर और ज्ञान आनंद आदि स्वभाव से अपने को तद्रूप मानकर जो स्वभाव की सन्मुखता हुई, तो पर्याय में राग से भिन्न परिणमन हो गया। तो राग से भिन्न परिणमन हो गया तो वह परिणमन में भी उस एक समय की धर्म रूप दशा, मोक्ष मार्ग की दशा में भी क्या हो गया? सिद्ध अनेकांतपना सिद्ध हो गया। क्या अनेकांतपना? कि ज्ञान आनंद के साथ वह परिणति तद्रूप बने परिणमी और राग से अतद्रूप बने रहकर परिणमी, ऐसा अनेकांतपना प्रकाशित हुआ पर्याय में। यही धर्म है और यही मोक्ष मार्ग है। एक वस्तु में वस्तुपने को उत्पन्न करने वाली परिभाषा जिनने याद करी है उन्हें निपजाने वाली शब्द याद आया होगा। एक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली यानी उत्पन्न करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, वह अनेकांत है। तो ये क्या बात हुई? अनेकांत की परिभाषा में वस्तु की परिभाषा कर दी। परिभाषा तो अनेकांत की है, लेकिन इस अनेकांत की परिभाषा में परिभाषित कौन हुई? वस्तु परिभाषित हो गई। हाँ, वस्तु में अनेकांतपना है ना। तो अनेकांतपने को व्याख्या से अपने को वस्तु की सिद्धि हुई है कि वस्तु में वस्तुपना, वस्तु में वस्तुपना निपजाने वाली उपजाने वाली ये वस्तु है। ऐसा वस्तुपना वह काय से सिद्ध है? कि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों के प्रकाशित होने से। इसका नाम अनेकांत कहा। देखो, आचार्य देव ने अलौकिक व्याख्या करके अनेकांत का स्वरूप समझाया है। इस अनेकांत से ही वीतरागी जैन शासन अनादिकाल से जयवंत वर्त रहा है। कैसा जयवंत वर्त रहा है? कि कोई अन्य प्रकार की मान्यता इस अनेकांत स्वरूप जिन शासन को उल्लंघन कर सके, ऐसा हुआ ही नहीं। अलंग जिन शासन है, इसलिए वह जयवंत वर्त रहा है। क्योंकि वस्तु स्वयं ही ऐसे अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत ही धर्म का प्राण है। जिस प्रकार प्राण के बिना जीवन नहीं होता, उसी प्रकार अनेकांत स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होता। इसलिए अनेकांत ही धर्म का प्राण है। अनेकांत को अमृत भी कहा जाता है, क्योंकि अमृत में ऐसा जो मोक्ष पद वह अनेकांत द्वारा ही प्राप्त होता है। ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था प्रारंभ में। अनेकांत में वस्तु स्वरूप को जीव ने अनंत काल में एक क्षण भी नहीं समझा और उसे अपनी मिथ्या कल्पना द्वारा विपरीत रूप से मानकर, यहाँ से पकड़ो। अब ये तो चर्चा स्पष्ट हो गई, अब यहाँ से पकड़ना है बात अपनी गड़बड़ी कि अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को जीव ने अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन एक क्षण भी न समझा और न माना
और अपनी मिथ्या कल्पना करके विपरीत रूप से क्या माना कि राग से भी धर्म होता है और आत्मा पर का भी करता है। कौन का? शरीर का तो करता है ही, भले पर का ना करे। आत्मा शरीर को तो करता है। देखो, उंगली हिलाना है, नमोस्तु करना है, भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करना है, और गुरु हैं, आचार्य परमात्मा है, उनको विनय पूर्वक नमोस्तु करना है, सिर नमाना है। ये कौन करता है? आत्मा ही तो करता है। और उनके प्रति बहुमान का, भक्ति का भाव ये होए तो धर्म होए। तो मैं भगवान की भक्ति है नहीं, धर्म कहां से होएगा? तो राग से धर्म होता है, राग से भी धर्म होता है, और आत्मा पर का भी करता है, ऐसा मानता है। किंतु अनेकांत का ऐसा स्वरूप नहीं है। तो अनेकांत का कैसा स्वरूप है कि सुनो, बीत रागता वह धर्म है और राग भी धर्म है, ऐसा अनेकांत नहीं होता। बताओ, ऐसा होता है क्या? दूध दूध भी है, और दूध दही भी है, और दूध पानी भी है, और दूध शरबत भी है। ये ऐसा होगा क्या? सोना सोना भी है, सोना पीतल भी है, सोना चांदी भी है। नहीं पता होना चाहिए ना। हाँ, तो एक की अस्थि और उससे विरोधी की नास्ति, इसका नाम अनेकांतपना है। लोग क्या समझते हैं कि भैया जैन धर्म तो अनेकांत वाला है। अनेकांत वाला है का अर्थ क्या मानते हैं? जे भी है, जे भी। शरीर से भी धर्म होता है, आत्मा से भी धर्म होता है, राग से भी धर्म होता है, वीतरागता से भी धर्म होता है। ये क्या है? यही तो अनेकांत है। अरे तुम्हें अनेकांत की परिभाषा नहीं मालूम। उसकी परिभाषा अभिहार अपन ने पढ़ी थी। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां, उनका प्रकाशित होना। तो एक का है पना तो दूसरे का ना पना। देखो, अभी इसकी कहते हैं वीतरागता ही धर्म है और राग धर्म नहीं है, ऐसा अनेकांत। अनेकांत तो वस्तु स्वरूप में परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां बतलाता है, किंतु कैसी परिभाषा में से निकाल के कहते हैं कि वस्तु स्वरूप को उत्पन्न करने वाली। वीतरागता वह हितरूप धर्म है और राग भी हितरूप धर्म है, ऐसा कहने में धर्म का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। बोलो साहब, बोलो। अब ये बात भी हाँ भरना हो और राग में भी धर्म और धर्म की मदद मानना हो, तो दोनों बात तुम कैसे मान सकते हो? दोनों की आप कैसे करके आप उस बात को पूर्वा पर विरोध रहित अलंग रीति से कैसे सिद्ध करोगे? आप बता दो, आप ही बता दो। ये तो अपने सामने रख दिया ना विचार करने के लिए गुरुदेव से कि वीतरागता, हाँ साहब, अपने को तो परम वीतरागता की प्राप्ति करना है। अरिहंत सिद्ध भगवान अपने परम वीतराग परिणति में वर्तते हुए परम आनंद को अनंत काल तक उस सौख्य का भोग करते हैं। हमको भी वही वीतरागता चाहिए। बहुत अच्छी भावना है आपकी। अब ये वीतरागता हितरूप है, ये बात तो तुमने मान ली, लेकिन ये जो वीतरागता हितरूप है और इसमें राग भी हितरूप है, ये कहां से ले आए? ये कहां से ले आए? यानी अमृत भी हितरूप है और जहर भी हितरूप है। दो बातें एक साथ कैसे करते हो आप? अरे भाई, अनेकांत स्वरूप वस्तु, अनेकांतमयी धर्म, उसका स्वरूप कैसे सिद्ध होता है कि वीत रागता ही धर्म है और राग वह कभी धर्म नहीं है। पकड़ना जरूर गुरुदेव का शब्द, उस शब्द के अंदर जो अभिप्राय और उसकी मुख्यता है वो पकड़ना है। क्या लिखा है? ऐसा गुरुदेव ऐसा भी बोल सकते थे, किंतु वीतरागता ही धर्म है और राग धर्म नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने क्या बोला? राग वह कभी धर्म नहीं, कभी धर्म नहीं। अरे कभी धर्म नहीं, कभी धर्म का मददगार नहीं। और अपने क्या मान के बैठे हैं? देखो साहब, प्राथमिक भूमिका में तो राग मददगार है। तो धर्म करना हो तो प्राथमिक भूमिका में तो शुभ राग करो तो धर्म होएगा, ऐसा मानते हैं ना।
तो कहते कभी नहीं, किसी भूमिका में धर्म रूप नहीं, धर्म को मददगार नहीं। तो होता है तो, अरे होता है तो तेरे तो अशुभ भी होता है होने को, तो अशुभ नहीं होता क्या? खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, ये शुभ राग है? अशुभ है ये तो। अरे न्याय नीति से धन उपार्जन करना अशुभ भाव है, पाप भाव है। न्याय नीति से, अन्याय नीति को तो छोड़ दो, न्याय नीति से धन का उपार्जन करना भी अशुभ भाव है, पाप भाव है। तो ये भी तो हो रहा है और वो भी हो रहा है। कौन सा? भगवान की भक्ति, स्वाध्याय आदि का। तो इन दोनों को उनके खाते में रहने दो ना, राग के खाते में। और ये राग धर्म अथवा धर्म का साधन या धर्म स्वरूप है, ये बात नहीं है, इसको नक्की कर। ऐसा कहने से ही, धर्म कहने से ही यानी मानने से, क्योंकि स्यादवाद कहता है, स्यादवाद अनेकांत भाव को कहता है, और स्यादवाद से कहे हुए को मानने से अनेकांत प्रकट होता है। ऐसा कहने से ही धर्म का वास्तविक स्वरूप सिद्ध होता है, और वही सम्यक अनेकांत है। अनेकांत तो वस्तु स्वरूप में स्वयमेव प्रकाशित होता है। वह किस प्रकार कि जो वस्तु तत् है वही अतत है। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझने से एकदम खिलेगा इसका स्वरूप। जो तत् है वस्तु वही अतत है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। अभी अपन भी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले इसी बात की, नित्य अनित्यता एक साथ ही है ना वस्तु में। हाँ, तो इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुपने को उत्पन्न करने वाली, उत्पन्न करने वाली का अर्थ देखो क्या, सिद्ध करने वाली। वस्तु कोई तो उत्पन्न होती नहीं, न वस्तु उत्पन्न होती, न वस्तुपना उत्पन्न होता हो, तो अनादि अनंत वस्तु अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। तो वस्तुपने को उत्पन्न करने वाली माने सिद्ध करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, उसका नाम अनेकांत है। कोई कहता है यह भी और वह भी, इसका नाम अनेकांत नहीं है। कोई कोई तो ऐसा कहता है कि निश्चय व्यवहार दो प्रकार के मोक्ष मार्ग कहे हैं, है ना। तो पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया, मोक्ष मार्ग दो नाही है, तिनका निरूपण दो प्रकार हुए है। ऐसा लिखा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाश, नूनारी भाषा में ही है। तो उसमें अब तो हिंदी हो गई उसकी, मोक्ष मार्ग दो नहीं होते, उनका निरूपण दो प्रकार से किया गया। अब ये निरूपण को समझ, निरूपण का अर्थ नहीं समझ गया, और मोक्ष मार्ग दो नहीं है ऐसा सुना तो, लेकिन उस पर ज्यादा वजन न दिया। और दो प्रकार सुनकर इसने क्या पकड़ा कि देखो साहब, साधक अवस्था में दोनों होते हैं कि नहीं? होते हैं ना, साधक अवस्था में दोनों होते हैं। एक तो आत्मा की आराधना रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, और बाहर में दया दान व्रत आदि का विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। तो दो होते हैं, तो ये दोनों के होने का नाम अनेकांत है कि ना, ये दो होने पर भी उसमें जो आत्म आराधना रूप मोक्ष मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है, और व्रत तप आदि की वृत्ति वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ये अनेकांत है। इसका अनेकांत कैसा चलता है? मूल यही गड़बड़ है। वस्तु में तो देखो, वस्तु का जो अनेकांत है, नित्य अनित्य वाला, एक अनेक वाला, उसको तो समझने में भूलने से संप्रदाय भिन्न पड़ गए, बौद्ध और वेदांत आदि तो अलग पड़ गए। अब जो अनेकांत की भूल अपने लोगों के बीच है, जो जिनेन्द्र परमात्मा को मानते हैं, सर्वज्ञ देव को मानते हैं भले नाम से, और जैन कहलाते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, उनकी बात करते हैं। उनके बीच में अनेकांत की क्या भूल चल रही है? उनके बीच में अनेकांत की वह भूल चल रही है जो अभी अपन ने चर्चा करी कि साधक जीव को स्वरूप की आराधना रूप और कमजोरी से विरत आदि रूप परिणमन जो है, वे दो प्रकार के मोक्ष मार्ग निरूपित किए गए हैं।
जिनमें एक मोक्ष मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग है। लेकिन मोक्ष मार्गी के साथ में पाया जाने से उसे मोक्ष मार्ग रूप से निरूपित किया गया। तो इसने क्या जाना कि देख लो साहब, साधक के दोनों होते हैं, तो दोनों होते हैं, तो ये दोनों होने का नाम अनेकांत, यानी दोनों मोक्ष मार्ग हो। तो कहे दो होने पर भी और दो कहे जाने पर भी आत्म आराधना मात्र ही मोक्ष मार्ग है। और व्रत तप दया दान पूजा आदि जितने भी विकल्प रूप वृत्ति है, यह मोक्ष मार्ग है नहीं। और इस रूप शरीर की क्रिया वो तो अपनी है ही। तो अनेकांत इस ज्ञान मात्र आत्मवस्तु को भी स्वयं अनेकांतपना प्रकाशित करता है। ऐसे आत्मा को पहचाने तो धर्म होए। आत्मा अपनी क्रिया कर सकता है और पर की क्रिया कभी नहीं कर सकता। इसी में ऐसी तात्विक अनेकांत दृष्टि समझने से ही आत्मा की पर से भिन्नता सिद्ध होती है। लो, अपनी क्रिया कर सकता है पर की नहीं कर सकता, ये कहां से बात लाए कि अपनी तद्रूपता और पर से अतद्रूपता, ऐसे तात्विक रूप अनेकांत दृष्टि को समझे तो इसको क्या नक्की हुआ कि शरीर आदि की क्रिया में कर सकता नहीं, तो उससे इसकी भिन्नता अपने ख्याल में ज्ञान में सिद्ध होती है। इसलिए वह सम्यक अनेकांत है। किंतु आत्मा अपनी क्रिया कर सकता है और पर की क्रिया भी कर सकता है, तो इसमें पर से भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं हुए, कैसे होएगा बताओ। इसलिए वह सम्यक अनेकांत नहीं है, वह मिथ्या अनेकांत। उसी प्रकार आगे बढ़ गई बात अगले स्टेप पे। 2 स्टेप चलते हैं वेद ज्ञान में, अब अगला स्टेप। उसी प्रकार स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है और पर के आश्रय से धर्म नहीं होता है, ऐसा सम्यक अनेकांत है। इसको ऐसे बोलना चाहिए अपने को ख्याल में लेने के लिए। स्वभाव के आश्रय से ही धर्म होता है, पर के आश्रय से धर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें पर से भिन्न आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकाशित होता है। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। इस प्रकार अनेकांत हड़बड़ी नहीं है ना, गड़बड़ी नहीं कराता, किंतु ऐसा है और ऐसा नहीं है, इस प्रकार यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय कराता है। कोई निर्णय करना हो, छोटे में छोटा 20 रुपए की लौकी खरीदना हो, डलिया में 10-15 लौकी है सब्जी वाले की, तो लौकी खरीदना हो तो क्या करना पड़ेगा कि निर्णय करना पड़ेगा। वो आपके झोले में उस डलिया से उठकर तब आएगी जब आप निर्णय करोगे और पैसे दोगे। तो पैसे किसके आधार पर दिए? निर्णय के आधार पर दिए ना। तो मुख्य कौन कहलाया इसमें? निर्णय। तो वो 10-12 लौकी में आपने यही लौकी लेना है और अन्य नहीं लेना है, ये निर्णय किया, तब निर्णय हुआ कि ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ऐसे निर्णय हुआ। आपके साथ कोई गया बाजार में सामान खरीदने और आपने कहा कि भाई इनसे पूछ लेते हैं कौन सा निर्णय करना, निर्णय ही करना ना वहां भी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी। तो आप क्या करोगे? उस पर झंझलाओगे। क्यों? कि हम तुमसे ये पूछने लाए थे तुम्हें यहाँ साथ में कि सब अच्छी बताना। सब अच्छी बताने वाला तो वो दुकानदार बैठा है सामने, वो बता रहा है सब अच्छी। हम तुम्हें क्यों लाए यहाँ? निर्णय कराने। तो निर्णय कभी ऐसे हो सकता है कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जो है उससे विरुद्ध वो नहीं है, इसका जो कथन करे, इसको जो दृढ़ कराए, वो निर्णय होएगा। तो अनेकांत क्या करेगा कि निर्णय कराता है। अनेकांत गड़बड़ी नहीं कराता। ऐसा भी होता है, ऐसा भी। आत्म आराधना से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और 5 महाव्रत से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा अनेकांत गड़बड़ी नहीं कराता है। वो तो यूं कहता है कि आत्म आराधना, एकाग्रता, तल्लीनता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और 5 महाव्रत से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय कराता है।
जो वस्तु स्वरूप में न हो उन धर्मों को मानना, वह उसका नाम क्या है? मिथ्या। क्योंकि पंडित जी की परिभाषा हमें तो वो ऐसी जम गई है, तो कईयों बार कहते हैं, फिर कहेंगे कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता नहीं और मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता है और वैसा मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। आत्मा अपना कार्य करता है और पर का कार्य भी करता है, तो वहाँ विरुद्ध धर्मत्व कैसे सिद्ध हुआ, ये बता दो आप हमें। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति 1000 वर्ष पहले आचार्य भगवान ने कुंद स्वामी के 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ पर टीका करते हुए लिखी कि प्रत्येक आत्मा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति स्वरूप है। तो सिद्ध करो, अपना कार्य भी करता है और पर का कार्य भी करता है, इसमें आप अनंत विरुद्ध धर्मत्व शक्ति सिद्ध करो। अरे अपने कार्य करता है पर के नहीं करता है, ये विरुद्ध धर्मत्व हुआ। दो विरुद्ध भावों को एक साथ लेने का नाम विरुद्ध धर्मत्व नहीं है। कोई कहे ना आत्मा वीतराग स्वरूप भी है, राग स्वरूप भी है, ये विरुद्ध, दो विरुद्ध भाव नहीं। विरुद्ध भाव में एक है और विरुद्ध वाला भाव नहीं है, तो है पना और नहीं पना, ये विरुद्धता है। राग भी है और वीतरागता भी है, एक भी है अनेक भी है। तो एक भी है अनेक भी है ऐसा मानने का नाम नहीं कि राग भी और वीतराग भी, एक भी अनेक भी, ऐसा नहीं। एक रूपता से है, अनेक रूपता से नहीं। द्रव्य अपेक्षा में तो द्रव्य अपेक्षा में एक रूपता से है, अनेक रूपता से नहीं। अथवा पूरी बात करें कि स्वभाव अपेक्षा या त्रिकाल अपेक्षा वीतराग ही है, राग रूप नहीं। ऐसे है पने का भाव और पर से नहीं पने का भाव, ये दो विरुद्ध भावों को एक साथ धरे, इसका नाम विरुद्ध है। दो विरुद्ध भावों को धर के बैठा है, ये नहीं कहना है। यानी शक्कर मीठी भी है और शक्कर खारी भी है, ऐसे भाव नहीं। शक्कर मीठी ही है, खारी नहीं है, तो मीठे पने से तद्रूप है, खारे पने से अतद्रूप है। ऐसे तद्रूपता और अतद्रूपता वाले विरुद्ध भाव, तद्रूपता तद्रूपता ये विरुद्ध हुई कि नहीं, इनको एक साथ धारण करता है। खारे पने को और मिठास पने दोनों को धारण करता है, ये थोड़ी कोई विरुद्ध धर्मत हुआ। इसलिए वह अनेकांत है। आत्मा अपने व्यायक स्वभाव रूप से त्रिकाल तद्रूप यानी उसमय है और पर के साथ तद्रूप नहीं है, अर्थात अतद्रूप है। इस प्रकार तद्रूप पना तथा अतद्रूप पना ऐसे दो विरुद्ध भावों को एक साथ धारण करना वह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का लक्षण है। बहुत साफ सुथरे तरीके से यहाँ व्याख्या आई है और हमारे चित्त में भी यह बात अत्यंत साफ सुथरे तरीके से ही बैठनी चाहिए, बैठनी चाहिए। यहाँ क्या खुलासा आ गई देखो कि तत्रूपता और अतत्रूपता ये विरुद्ध भाव एक साथ धारण किए, लेकिन दो विरुद्ध भाव अलग अलग वस्तुओं के, शरीर का भी करे और आत्मा का भी करे। वस्तु का है ना धर्म, तो एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म है ना, दो वस्तु से जोड़ेंगे तो हाँ, तो वही तो है ना, दो वस्तु से जोड़ने की भूल हो जाती है ना। तो वो गलती है। भूल गया है, भूल क्या है, वो भूल रहे, तो भूल रहे तो भूल नहीं होगी। तो आत्मा का भी करे और शरीर का भी करे, ऐसे दो भाव आत्मा में है, इसका नाम विरुद्ध धर्मत्व नहीं है। आत्मा का ही करे, शरीर का न करे, ऐसे करने रूप और नहीं करने रूप दो विरुद्ध भाव हैं, उनको कहते हैं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। इसमें देखो लिखा है ना, तद्रूपना तथा अतद्रूपना ऐसे दो विरुद्ध भावों को एक साथ धारण करना वह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का लक्षण है। जो तद्रूप हो वही अतद्रूप कैसे हो सकता है, ऐसी विरुद्धता अज्ञानी को भासित होती है। किंतु भगवान कहते हैं कि ऐसे धर्मों को धारण करने का तो तेरा स्वभाव है,
अपने रूप से तत् और पर रूप से अतत ऐसे विरुद्ध धर्मों को धारण करने का ही तेरा अविरुद्ध स्वभाव है। तत् अतत एक अनेक सत असत आदि 14 बोल, इनसे अनेकांत की व्याख्या का अत्यंत विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण इस परिशिष्ट के कलश में, वो परिशिष्ट के प्रारंभ में आ गया। जो 14 कलश आते हैं ना पशु वाले, सीदति एव पशु एव सीदति, वो वाले। आत्मा का स्वभाव अपने स्वरूप में रहने का है, पर रूप होने का उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए पर से कुछ सहायता ले अथवा पर वस्तु आत्मा को शरणभूत हो, ऐसा वस्तु स्वभाव नहीं है। चत्तार शरणम पवज्जामि अर्हंतम शरणम पवज्जामि, ऐसा भक्ति में विनय पूर्वक कहा जाता है। परंतु अरिहंत आदि को पहचान कर उनके बहुमान की भावना है, किंतु आत्मा पर की शरण ले अथवा पर किसी आत्मा को शरणभूत होए, ऐसा अपना या पर का स्वभाव नहीं है। यदि आत्मा को पर की शरण हो तो पर के साथ तद्रूप हो जाए, एकमेक हो जाए, किंतु ऐसा कभी नहीं होता। अनेकांत स्वभाव रूपी अभेद गढ़ नाम किला ऐसा है कि आत्मा को सदैव पर से अत्यंत भिन्न ही रखता है, पर के एक अंश को भी आत्मा में आने नहीं देता। अंतर्दृष्टि से ऐसे यानी पर से अत्यंत विभक्त तथा अपने स्वरूप से एकत्व, ये अतत और तत् का भाव यहाँ इस प्रकार आ गया। अत्यंत विभक्त माने अतत और स्वरूप से एकत्व माने तत्। वस्तु स्वभाव ऐसा है, सो उसको जानना वह अपूर्व सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान है। आगे चर्चा इसमें अपनी अगली स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी